ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि हल छठ व्रत कब है, इसके नियम क्या हैं, व्रत की पौराणिक कथा भी जानेंगे और इसके नियम व पूजन विधि भी जानेंगे। हर छठ हल षष्ठी भाद्रपद भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हर छठ का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। हल बलराम जी का प्रिय शस्त्र है, इसीलिए उन्हें हलधर और उनकी जयंती के पर्व को हल षष्ठी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे लेही छठ, चंद्र छठ, बलराम जयंती, बलदेव छठ, रंधन छठ, हल छठ, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी और तिन्नी छठ। कुछ जगहों पर इन दिनों को सीता माता के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। हर छठ का पर्व बलराम जी को समर्पित है। धर्म ग्रंथ अनुसार बलराम जी शेषनाग जी के अवतार थे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब शेषनाग ने उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी माता देवकी और वासुदेव जी के सातवीं संतान थे। कंस से बचने के लिए उन्हें संकर्षण विधि के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। इस प्रकार बलराम जी ने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। हल छठ कब है? इस वर्ष हर छठ व्रत 5 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन किया जाएगा। हल छठ व्रत एवं पूजन विधि। नंबर 1, हर छठ वाले दिन सुबह स्नादि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। नंबर 2, फिर पूजा के लिए गोबर लेकर आएं और उससे जमीन लीप कर एक तालाब की आकृति बनाएं। नंबर 3, तत्पश्चात झरबेरी, अमलतास और पलाश की एक एक डाली को बांधकर एक हरछट बनाएं। फिर उस हरछट को इस तालाब में झरबेरी, ताश, अमलतास तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछट को तालाब में गाड़ दें। इसके बाद इसकी पूजन करें। नंबर 4, इसकी पूजा में 7 अनाज चढ़ाने की परंपरा है। 7 अनाज में गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मक्का धान और अरहर लें। इस 7 अनाजों को चढ़ाने के पश्चात हरी कंजरियाँ, धूल, होली दहन की राख, होली की आग पर भुने होरा, भुने हुए भुट्टे और जौ की बालें अर्पित करें। नंबर 5, तालाब में गड़ी हुई हलछट के पास आभूषण और हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा रखें। नंबर 6, तत्पश्चात भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करें। ध्यान रहे इस दिन गाय के दूध से बनी कोई भी चीज़ काम में ना लें। नंबर 7, हवन के बाद हलछठ की कथा अवश्य सुनें। हलछठ व्रत एवं पूजन में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। नंबर 1, हलछठ के दिन हल पूजन का बहुत महत्व होता है। नंबर 2, हलछठ के दिन गाय के दूध, दही एवं गाय के दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना निषेध है, मना है। नंबर 3, हलछठ पर हल के द्वारा जुता हुआ अन्न खाने का बहुत बड़ा महत्व है। नंबर 4, हलछठ के दिन महुए की दातुन से दांत साफ करना चाहिए। हल षष्ठी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध, दही, मक्खन बेचने जाती थी। वो ग्वालिन गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय पास आ गया था। एक दिन जब वो गांव में दूध दही बेचने जा रही थी, तो मार्ग में उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया। उसने झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उन्माद में वो बच्चे को वहीं छोड़कर गांव में दूध दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हरछठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि ये दूध भैंस का है या गाय का? आज हल षष्ठी है और हम आज सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तु ही उपयोग में लेंगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें सच बता दूंगी
ये दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है, तो ये लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे, इससे मेरा सारा परिश्रम और दूध व्यर्थ हो जाएगा। ये सब सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि ये दूध भैंस का ही है। भोले भाले गांव वाले ने उनकी बात को सच मानकर उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। उसके इस पाप कृत्य के फलस्वरूप उसने जिस झरबेरी के ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर दौड़ और उनके लगे हल का फल बच्चे के पेट में धंस गया। हल के घुसने से वो बालक वहीं बच्चे को मरा देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले, यही सोचकर उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झरबेरी के कांटों से टांग दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर जब झरबेरी के पास पहुंची तो अपने बच्चे के ऐसी हालत देखकर चीख मार कर रोने लगी। तभी उसे स्मरण हुआ कि आज हल षष्ठी के दिन लोगों को झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध देकर उनकी पूजा को खंडित किया। उसने जो अपराध किया ये उसी का परिणाम है। ईश्वर ने उसी पाप की सजा दी। यही सोचकर उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को दूध बेचा था। वहां हर घर और हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर उसने अपनी गलती स्वीकारी। उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में बताकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन स्त्री और पुरुषों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करें। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। भविष्य में भी कभी असत्य न बोलने का प्रण लिया। अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। इसको ब्रह्मा हत्या के समान माना गया है। इसीलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों का अहित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।